यूपी के सहारनपुर में एक प्राइवेट पार्टी चल रही होती है, जिस पार्टी के अंदर बीजेपी नेता और उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल होती है। हर कोई दारू पी रहा होता है, अय्याशी कर रहा होता है, मजे कर रहा होता है कि तभी बीच पार्टी में बीजेपी नेता की जो गर्लफ्रेंड है उसका माथा खराब हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकालती है और एक आदमी को गोली मार देती है। और ये देखते ही बीजेपी नेता उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस पागल ने क्या कर दिया। और इतने से ही वो लड़की रुकती नहीं है। उसके बाद बीजेपी नेता को बोलती है कि अगर तुम मेरे सच्चे आशिक हो तो मेरा साथ दो और इस बंदे को और गोली मारो, इसका मर्डर कर दो। भाई ये बातें सुन के बीजेपी नेता हिल जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है। और इसके बाद वो लड़की ये भी कहती है कि चुपचाप मेरा साथ दो, अगर साथ नहीं दोगे ना तो तुम्हारी सारी न्यूज, पिक्चर्स, वीडियो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी और तुमको बना दूंगी फिर मैं अच्छा खासा नेता। भाई ये सुनने के बाद वो बीजेपी नेता एकदम मोटिवेटेड हो जाता है और कहता है कि भाई सच्चा आशिक होने का सबूत तो देना पड़ेगा। फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है बंदूक मुझको दे, तू क्या गोली मारेगी, मैं मार के दिखाता हूँ। भाई उसके बाद वो बीजेपी नेता उस बंदे को लगातार इतनी गोली मारता है, इतनी गोली मारता है, मारता रहता है भाई। और यहाँ तक बीजेपी नेता अपने दोस्त को भी कहता है कि तू भी गोली मार। और दोस्तों तीनों मिलके उस आदमी को बीच पार्टी में गोली मारते रहते हैं। इतनी गोली मारते हैं कि उसका पूरा शरीर छल्ले भर खोखला हो जाता है। उसके बाद ये तीनों मिलके उस आदमी का सर बड़े पत्थर से कुचल देते हैं। इतनी गंदी तरह कुचलते हैं कि कोई उसको पहचान भी ना पाए। और उसको पकड़ के उसको अपनी गाड़ी में बांध के भाई पास ही के नाले में जाके फेंक देते हैं। ये पूरा मामला है दोस्तों यूपी के सहारनपुर का, जहां पे 16 अप्रैल 2026 को यूपी के सहारनपुर के फार्म हाउस में एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई है। इस पार्टी के अंदर बीजेपी नेता जिसका नाम सुधारस चौहान बताया जा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड रेखा और साथ ही में उसका एक और आशिक जिसको गोली मारी गई थी, जिसका नाम विक्रांत बताया जा रहा है। इस प्राइवेट पार्टी में दोस्तों हर एक इंसान मस्ती कर रहा होता है, अय्याशी कर रहा होता है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बता दूं कि जो राखी होती है उसके मल्टीपल अफेयर होते हैं, सुधारस के साथ भी और विक्रांत के साथ भी। और दोनों बंदे उस पार्टी में आए होते हैं राखी के साथ। और यहाँ पे एक बात ये भी नोटिस करने वाली होगी, भाई सुधारस, विक्रांत भाई दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे भी थे। और यहाँ तक जो राखी थी भाई 2 बार उसका डिवोर्स हो चुका था। मतलब सीधी सी चीज है भाई, ये तीनों के तीनों अय्याशी कर रहे थे, मतलब अपने अपने पार्टनर को धोखा दे रहे थे। लेकिन गेम दोस्तों कुछ उल्टा ही चल रहा था। अब होता क्या है, बीच पार्टी में सब जने दारू पी रहे होते हैं कि तभी राखी इतने नशे में होती है कि विक्रांत से बात करते हुए कहती है कि विक्रांत तूने हाल ही फिलहाल में सहारनपुर के एक एरिया में तूने बहुत बड़ी कोठी खरीदी है, वहां पे तेरा घर बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तू वो कोठी मेरे नाम कर दे। तो विक्रांत कहता है यार मैं ऐसे कैसे कर दूं, मैंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपना घर बना रहा हूँ, तुझे क्यों दे दूं। तो भाई राखी का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे नहीं देगा, मैं तेरी रखेल हूँ, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, तेरी बीवी के बाद तेरे को मैं ही सुख देती हूँ, मुझको देना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरा नाम और तेरी फोटो मैं लीक कर दूंगी। बस ये कहते के साथ ही भाई दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस होती है और राखी अपने पैंट के पीछे से बंदूक निकालती है, पिस्टल, और विक्रांत के जांग में गोली मार देती है। और ये पूरी कहानी खड़े खड़े उसका दूसरा आशिक सुधारस देख रहा होता है। और जब वो देखता है कि भाई इसने तो गोली मार दी, तो पागल औरत है, उसके पास जाता है, कहता है तूने ये क्या कर दिया, गोली क्यों मार दी। तो राखी कहती है कि ये तो मेरा सच्चा आशिक नहीं रहा, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो मेरा साथ दे और इसको मारने में मेरी मदद कर। भाई ये सुन के बीजेपी नेता दिमाग खराब हो जाता है कि ये कैसी बात कर रही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद वो राखी उसको थ्रेट करती है उल्टा बीजेपी नेता को, सुधारस को, कहती है कि बेटा मेरा साथ दे दे, अगर नहीं देगा ना तो तेरी भी नंगी पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह सब पड़ी है मेरे पास, सोशल मीडिया पे 1 मिनट लगेगा वायरल करने में। भाई बंदा डर के या कहे मोटिवेट हो जाता है और अपनी बंदी का साथ देने में जुट जाता है। उसके हाथ से बंदूक लेता है और फिर कहता है तेरे को मैं दिखाता हूँ निशाना क्या होता है, मैं हूँ तेरा सच्चा आशिक। उसके बाद भाई दोनों जने मिलके विक्रांत को गोली मारते रहते हैं और वो बेचारा दीवार के सहारे पड़ा होता है, मर चुका होता है। और इतने से भी ये लोग बाज नहीं आते। उसके बाद सुधारस अपने दोस्त को बोलता है कि अबे तू क्या कर रहा है, तू भी हमारे साथ आ, इसको गोली मार। और भाई तीनों जने इसके बाद उसको गोली मारते रहते हैं भाई। मतलब दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत को इतनी गोली मारी जाती है
कि भाई उसको पहचानना क्या नामुमकिन हो जाता है। और उसके बाद फिर वही होता है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उसका सर कुचलने के बाद उसको पास ही के नहर में फेंक देते हैं। और ये पूरी वारदात दोस्तों 16 अप्रैल 2026 को होती है। और अगले दिन 17 अप्रैल 2026 को जब विक्रांत की बीवी ये देखती है कि मेरा पति घर पे नहीं आया, तो वो तुरंत पुलिस में जाती है और सब कुछ बता देती है कि मेरा पति पिछले 1 दिन से घर पर नहीं आया, अब मैं क्या करूं, ये वो फलाना धमाका। फिर पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और विक्रांत को खोजने में लग जाते हैं, लेकिन भाई स्टिल विक्रांत कहीं नहीं मिल रहा होता है। फिर पुलिस वाले विक्रांत की बीवी से पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है? तो विक्रांत की बीवी कहती है कि हाँ, एक राखी नाम की लड़की तो है जो मेरे पति के पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है। हो ना हो इसके पीछे राखी का ही हाथ होगा, उसने मेरे पति को किडनैप कर रखा होगा। फिर पुलिस वाले सब जने मिलके जाते हैं राखी के रेसिडेंट के पास, मतलब राखी के घर पे जाते हैं। फिर पुलिस वाले राखी को बोलते हैं कि आखिरकार विक्रांत है कहाँ, तुम्हें कुछ पता है? तो भाई बंदी उल्टा पुलिस वालों पे भड़क जाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? हाँ, मैं ये मानती हूँ कि विक्रांत के साथ मेरे अफेयर हैं, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई वो लड़की पुलिस वालों को डांट धमका के वहां से भगा देती है। और पुलिस वाले बेचारे करे तो करे क्या, किसी के साथ अगर किसी का अफेयर है तो उसको अरेस्ट तो कर सकते नहीं है। फिर इसी बीच दोस्तों सहारनपुर के पास पुलिस वालों को एक न्यूज मिलती है कि सहारनपुर के पास जो नदी जा रही है, जो नाला जा रहा है, वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। फिर पुलिस वाले दोस्तों 17 अप्रैल की शाम को वहां पे जाते हैं तो देखते हैं भाई जो बॉडी पड़ी होती है उसका चेहरा बुरी तरह से एकदम कुचला होता है और शरीर पे इतने छेद होते हैं कि भाई उस बॉडी को पहचानना नामुमकिन होता है। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बॉडी को उठाते हैं, उसकी शिनाख्त करवाते हैं और विक्रांत के डीएनए से मैच करवाते हैं और भाई बूम, दोनों का डीएनए मिल जाता है। पुलिस वालों को पक्का यकीन हो जाता है कि भाई ये विक्रांत ही है जिसकी पत्नी पिछले 1 से 2 दिन से परेशान है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले ये पता करना चाहते हैं कि भाई आखिर इस बंदे को मारा तो मारा किसने। फिर अगेन पुलिस वाले राखी के घर पे जाते हैं कुछ जांच पड़ताल, कुछ पूछताछ करने, लेकिन पुलिस वालों को पता क्या चलता है, राखी तो वहां से फरार है। मतलब पुलिस वालों का अब शक यकीन में बदलता जाता है कि हो ना हो इसके पीछे राखी का ही हाथ है, लेकिन वो बंदी स्टिल फरार होती है भाई। फिर दोस्तों पुलिस वाले विक्रांत का फोन खंगालते हैं, उसका लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हैं कि भाई 16 अप्रैल को ये बंदा था क्या। और भाई पता क्या चलता है, 16 अप्रैल को ये बंदा एक फार्म हाउस पार्टी में था। फिर पुलिस वाले ये भी पता करते हैं कि राखी आखिर उस दिन थी कहाँ। तो पुलिस वालों को ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई ये दोनों जने एक साथ 16 अप्रैल को फार्म हाउस पे थे। मतलब हो ना हो उस फार्म हाउस पे कुछ ऐसा हुआ था जो हमें अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा। फिर वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों जो सुधारस चौहान होता है उसको पता चल जाता है कि भाई राखी के पीछे पुलिस पड़ चुकी है और राखी अभी फरार है। अगर ये लड़की पकड़ी गई तो ये मेरा नाम उगल देगी, साथ में मेरा दोस्त का नाम भी उगल देगी। और उसके बाद होगा क्या, हमारा सारा करियर, जितना बीजेपी के नेता बनते फिर रहे हैं, हमारा सारा करियर खराब हो जाएगा भाई। फिर बीजेपी नेता सुधारस अपने दोस्त के साथ मिलके एक छोटा सा एक और बड़ा प्लान रचता है। अब वो प्लान होता क्या है, वो अपने दोस्त को कहता है कि भाई राखी को दोबारा बुला पार्टी के लिए, लेकिन इस बार लोकेशन बहुत दूर रखियो, आसपास नहीं होना चाहिए। और भाई होता भी है, सुधारस और उसका दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं दोबारा से प्राइवेट, और वहां पे राखी को बुलाते हैं। वो बंदी आती है, तीनों जने दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, नशे में एकदम धुत होते हैं। और जब राखी अपना होश खो चुकी होती है तो उसके बाद सुधारस बगल वाले कमरे से भाई तलवार लेके आता है और राखी का गर्दन काट देता है। और उसके बाद उसके शरीर पे इतने वार करता है कि उसको भी पहचानना नामुमकिन हो जाता है। फिर उसके बाद दोनों दोस्त राखी की बॉडी को कट्टे में भरते हैं और वहीं पे जाके फेंकते हैं जहां पे विक्रांत को फेंका था। और यहाँ पे दोस्तों दूसरी तरफ पुलिस वालों को पूरे 10 दिन बीत जाते हैं विक्रांत का कातिल ढूंढने के लिए, लेकिन गैस व्हाट, विक्रांत का कातिल तो नहीं मिलता। लेकिन ठीक विक्रांत के मरने के 10 दिन बाद 27 अप्रैल 2026 को उसी नाले के पास पुलिस वालों को एक और बॉडी मिलती है। और जब पुलिस वाले वहां पे जाते हैं तो भाई वो शॉक हो जाते हैं कि ये तो राखी निकली। मतलब पुलिस वाले जिस लड़की को ढूंढ रहे थे पिछले 10 दिन से, वो लड़की खुद मारी गई भाई। फिर पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं कि भाई हो ना हो ये डबल मर्डर केस है और इसके पीछे कातिल कोई और ही है। फिर यहाँ पे पुलिस वाले अपना दिमाग और लगाते हैं। पुलिस वाले विक्रांत का फोन, राखी का फोन, उन दोनों की टाइमलाइन को मैच करते हुए दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर को खंगाला जाता है। फिर दोस्तों दोनों के ही कॉन्टेक्ट नंबर में एक कॉन्टेक्ट बहुत कॉमन होता है
जो नाम होता है सुधारस चौहान का, वही बीजेपी नेता, फिर पुलिस वाले शक के दायरे में उसके बंदे के घर पे पहुंचते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे जांच पड़ताल करते हैं और वो बंदा स्टार्टिंग में ही सब कुछ उगल देता है कि हाँ सर मैं ही कातिल हूँ और साथ में मेरा दोस्त भी कातिल है। और तब जाके पुलिस वालों को पता चलता है कि भाई उस फार्म हाउस पे हुआ क्या था और यहाँ पे मर्डरर कोई राखी नहीं थी, राखी का बॉयफ्रेंड सुधारस चौधरी और उसका दोस्त था। और यहाँ पे ये भी कहना होगा कि विक्रांत को तीनों ने मिलके मारा था, लेकिन राखी को उन दोनों ने मिलके मारा था। तो भाई ये पूरा क्या कहें ट्रायंगल था मर्डर केस का, जिसको सहारनपुर की पुलिस ने दोस्तों 10 से 20 दिन लगा के पूरा सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों अब आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बीजेपी नेता अपने पैसों का पावर दिखा के इस केस से बाइज्जत बरी हो जाएगा और क्या हमारी पुलिस, हमारा कानून एक बार फिर से इन बड़े बड़े अधिकारियों के सामने घुटने टेक देगा, और या फिर इस हरामी को, इस बीजेपी के नेता को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि देश में जागरूकता सिर्फ और सिर्फ हम फैलाते हैं। ऐसी मोर क्राइम वीडियो देखने के लिए, करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।